हैं कटिहार लोकसभा सीट की। यहाँ पे सेकेंड फेज़ में इलेक्शन है 26 अप्रैल को, और किस तरीके से यहाँ पे इंडिया का कैंडिडेट जीत सकता है, इसके ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ये कांग्रेस के खाते में गई है ये सीट इंडिया गठबंधन में, और यहाँ से तारिक अनवर जी अभी कैंडिडेट हैं। आपको एक बात बता दें, इस वीडियो को 1.5 के एक्स के स्पीड में देखिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पोल बूथ मैनेजमेंट किया जाए, जिससे कि आप लास्ट के 7 डेज जो अभी चुनाव में बचे हुए हैं उसमें वो क्या इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है जिससे आप अपने वोटर टर्नआउट को बढ़ा सकते हैं। और ये जो 57,000 का जो आपका लूजिंग मार्जिन रहा है, इस 57,000 के लूजिंग मार्जिन को आप कैसे विनिंग मार्जिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, विधानसभा बाई विधानसभा, ये पूरा गणित समझाऊंगा। और इसको करने के लिए मतलब आपका जो भी लहर है वो सफिशिएंट है, जिसका जो वोट बैंक है सफिशिएंट है, इतना तो हम सिर्फ ये जो मैनेजमेंट है ना जिससे आप चुनाव हारे हैं, वो मैनेजमेंट सिर्फ हम लास्ट के 7 डेज में इफेक्टिवली पोल बूथ मैनेजमेंट से कवर कर सकते हैं। तो कैंडिडेट रिपीट किया है, वापस से दुलाल चंद्र गोस्वामी जी को ही टिकट मिला है यहाँ से। तो एक बार अगर हम 2019 वाले लोकसभा इलेक्शंस को देखें तो आप देखिए लगभग सारी विधानसभा में, कटिहार, कदवा, बलरामपुर विधानसभा में यहाँ पे सिर्फ तारिक अनवर जी पिछली बार जीते थे, वो भी यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट एज अ रिपीट हुए हैं। तो 54,000 उनको इस बलरामपुर विधानसभा में मार्जिन आया था। बाकी कटिहार विधानसभा, कदवा विधानसभा, प्राणपुर विधानसभा, मनिहारी विधानसभा, बरारी विधानसभा, इन सारे जगहों पे जेडीयू को ही मार्जिन मिला है 45,000, 21,000। ये देखो कितना कम मार्जिन है इंडिया और जेडीयू के बीच में, बट जो भी हो ओवरऑल 57,000 वोट से ये जीते हैं। अब आपको इस वीडियो में हम दिखाते हैं, जैसे जैसे वीडियो कंप्लीट होगा आप समझोगे कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि जीतने की गारंटी है। तो जैसा मैंने कहा, तारिक अनवर साहब अभी यहाँ से एज अ कैंडिडेट कांग्रेस ने रिपीट किया है इनको, पिछली बार भी ये यहाँ से थे, काफ़ी पॉपुलर फेस हैं। दुलाल चंद्र गोस्वामी भी यहाँ से रिपीट किया है जेडीयू ने, ये भी पॉपुलर फेस है। अदर्स हैं 2019 में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी। मेजर पार्टीज़ हम 2024 में भी देखें तो एनडीए की यही 3 पार्टीज़ हैं जो कि मेजरली एनडीए के यही प्रोमिनेंट पार्टनर्स हैं। इसके साथ एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, इन दोनों को भी इन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिकॉज अभी मैं आपको ये सारा गणित समझाता हूँ कि किस तरीके से बूथ बाय बूथ लास्ट 7 डेज में क्या पोल बूथ मैनेजमेंट किया जा सकता है, जिससे ये सीट लास्ट के 7 डेज का एक्शन प्लान समझते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, इफेक्टिव पोल बूथ मैनेजमेंट, माइक्रो वोटर टारगेटिंग स्ट्रैटेजी, दीज आर की टू विनिंग योर इलेक्शंस। ये मेरी गारंटी है। अभी इस वीडियो को जब आप लास्ट तक देखेंगे तो ये बात खुद आप समझ जाएंगे क्लियरली और एक्शन लेने लगेंगे। तो अभी क्या है, इस सीट पे 2019 में तारिक अनवर जी जो कांग्रेस से कैंडिडेट थे, वो 57,000 वोट से तारिक अनवर जी हारे हैं। मात्र 5% वोट शेयर से वो हारे हैं, ठीक है। वोटर टर्नआउट अराउंड 68% रहा 19 में, 2020 में अराउंड 62 से लेके 65% के बीच में रहा, अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग रहा। अब देखिए, अगर आप 8 से 12% का वोट मार्जिन से अगर आप हार रहे हैं ना चुनाव, लगभग 12% तक के वोट मार्जिन से अगर आप चुनाव हार रहे हैं, तो उस कमी को आप इफेक्टिव पोल बूथ मैनेजमेंट करके मेकअप कर सकते हैं। 12% तक का वोट क्या हमने देखा है, 12% तक का जो वोट है वो आपके पुअर पोल मैनेजमेंट की वजह से, पुअर कार्यकर्ता मैनेजमेंट, पुअर इलेक्शन डे मैनेजमेंट की वजह से आपका ऑपोजिशन लेके चला जाता है, ठीक है। और इस चीज़ में जो पार्टीज सबसे आगे हैं, बीजेपी बहुत आगे है। मैंने बीजेपी के साथ डायरेक्टली काम किया है एकदम, जो बीजेपी इसमें बहुत आगे, इसमें आम आदमी पार्टी भी बहुत आगे है। आम आदमी पार्टी इसीलिए देखिए इतना स्टेलर परफॉर्मेंस कर रही है सरकार पे। सरकार 2 स्टेट्स में आपने सरकार बना लिया है, क्योंकि ये जो वोट है ना, इतना तो सिर्फ पोल डे मैनेजमेंट से आप हासिल कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। अब देखिए, अगर हम पूरी वोट बैंक को डिवाइड करें तो पूरा वोट बैंक
आपका सवाल होगा कि कैसे जीत सकते हैं। तो देखिए, पूरा वोट बैंक 3 भाग में डिवाइडेड है। पहला आपका वोट बैंक, दूसरा आपके ऑपोजिशन का वोट बैंक और तीसरा स्विंग वोटर्स। ठीक है, आपका वोट बैंक मतलब जो भी इंडिया गठबंधन का वोट बैंक, ऑपोजिशन का एनडीए का वोट बैंक, स्विंग वोटर्स मतलब वैसे वोटर्स जो कि उनको जो अच्छा लगेगा उसको वोट देंगे, ऐसा नहीं है कि उनका पार्टी फिक्स है। ठीक है, अब आपके वॉलंटियर्स को क्या पता होना चाहिए जीतने के लिए? आपके वॉलंटियर्स को क्या पता होना चाहिए जीतने के लिए? आपके वॉलंटियर्स को ये पता होना चाहिए कि ये जो स्विंग वोटर्स हैं, ठीक है, जो 8 से 12% लगभग होते हैं किसी भी विधानसभा में, किसी भी लोकसभा में, या फिर कहें तो किसी भी बूथ पे, ये 8 से 12% जो स्विंग वोटर्स होते हैं, ये आपके बूथ के कार्यकर्ता को पता होना चाहिए कि उनके बूथ पे ये 8 से 12% कौन से लोग हैं जो कि स्विंग वोटर्स हैं, और आपके कार्यकर्ता को ये पता होना चाहिए कि उस बूथ पे आपका वोट बैंक कौन है। तो इससे क्या फायदा होगा? अब चुनाव वाले दिन क्या होता है? चुनाव वाले दिन आपका कार्यकर्ता किनको लेके जाए घर से वोट दिलाने? सवाल तो ये है, वो किसको लेके जाए? ठीक है, 1000 लोग हैं, मान लीजिए 2-4 कार्यकर्ता हैं आपके प्रति बूथ। ठीक है, जो कार्यकर्ता हैं प्रति बूथ 2-4 कार्यकर्ता हैं, 5-10 जितने भी आपके कार्यकर्ता हैं, अब उनको वो किसको लेके जाएं चुनाव वाले दिन वोट दिलाने? रैंडमली वो किसी को भी बोलें? मोस्टली क्या होता है कि सब अपने वोट बैंक को लेके जाते हैं, जो कि एक ठीक है, डेफिनेटली अपने वोट बैंक को लेके जाते हैं। इससे आपका अपना वोट बैंक तो दे देता है, लेकिन ये स्विंग वोटर्स का उनको आइडिया ही नहीं होता है। जब स्विंग वोटर्स का आपके कार्यकर्ताओं को आइडिया ही नहीं होगा, और या फिर क्या होगा, 2-4 लोगों से वो बात करेंगे, अगर वो 2-4 आपकी साइड नहीं है तो कार्यकर्ता को लगेगा कि अरे एक निगेटिविटी आने लगेगी मन में कि ये लोग तो जा ही नहीं रहे हैं। तो क्योंकि लिस्ट तो है नहीं उसके पास एग्जैक्टली, तो उसको पता नहीं है कि चलो ये नहीं गया तो ये अब इसको अप्रोच करो, ये नहीं गया तो इसको अप्रोच करो, ये नहीं गया तो इसको अप्रोच करो। ये तो लिस्ट सिलसिलेवार ढंग से है नहीं उसके पास। तो क्या होगा, वो कुछ लोगों को अप्रोच करेगा, फिर हो सकता है छोड़ देगा। तो ये आप हमेशा से मिस कर जाएंगे। जो 8 से 12% बूथ पे ले ही नहीं जाएगा वोट दिलाने, और ये दूसरे को वोट दे देंगे, या फिर ये नहीं देंगे वोट। अगर दूसरा अच्छे से मैनेज कर लेता है तो उनको दे देंगे, नहीं मैनेज करता है तो नहीं देंगे, और इवेंचुअली क्या होगा, आप अपना चुनाव हार गए जैसा रिजल्ट आया। तो अब देखिए, आइए कैसे बीजेपी और जेडीयू ने, कैसी एनडीए गठबंधन ने इसको मैनेज किया, इसको भी समझ लीजिए आप, और तब एक्शन प्लान समझ लीजिए कि खुद क्या करना है आपको। अब कटिहार में आइए, ठीक है, कटिहार विधानसभा में आइए, एक मैंने ले लिया। अब कटिहार विधानसभा में जो एनडीए का स्विंग है, ठीक है, एनडीए को 19 में 1,02,000 वोट मिले, और एनडीए का मिनिमम वोट बैंक, एक है कॉन्सेप्ट मिनिमम वोट बैंक का, जो कि आपका वोट बैंक है, ठीक है, वो लगभग 82,000 का है। ठीक है, कटिहार विधानसभा में जो एनडीए गठबंधन का मिनिमम वोट बैंक है वो 82,000 का है। ठीक है, तो एनडीए, और जो एनडीए को मिला 19 में वो लगभग 20,000 ज़्यादा मिला इससे। ठीक है, 1 लाख मिला। आपका जो है, आपका पोटेंशियल, आपका जो मिनिमम है वो 57,000 है। ठीक है, और आपको 2020 में लगभग 15,000 वोट ज़्यादा मिला। तो अब आप देखो, ये जो एनडीए का स्विंग है और ये जो इंडिया का स्विंग है, ठीक है, मतलब ये कुल मिला के 20,000 और 15,000, 35,000 जो वोटर हैं कटिहार विधानसभा में, ये कोई वोट बैंक इनका फिक्स नहीं है कि ये इंडिया को देंगे या एनडीए को देंगे। इनका है कि ये स्विंग वोटर्स हैं, 35,000 वोटर कटिहार विधानसभा में सिर्फ, कि जो अच्छा करेगा, जो इनको पोलिंग वाले दिन लेके जाएगा, उनको ये वोट दे देंगे। अगर उस समय इनको जिसकी हवा लगेगी, या जिस थोड़ा बहुत चुनाव के समय ये अपना माइंड मेकअप करते हैं, जिसके लिए सारा कैंपेन किया जाता है स्विंग वोटर्स के लिए, तो ये ऐसे आपके विधानसभा में 35,000 लोग हैं। अभी उसी तरह से ये मैंने बाकी सारी विधानसभा का ये आप देख लेना, ये सारा स्टडी है सारी विधानसभाओं में टोटल कितना स्विंग है इसका। अब ये मैक्स स्विंग और ये क्या है, ये इसको समझ लो एक बार आप। तो जैसा मैंने कहा कि कटिहार में ये टोटल जो है ये लगभग 35,000 वोटर हैं। ठीक है,
और पूरी विधानसभा में मैक्स स्विंग मतलब 1.5 लाख वोटर जो हैं, ये पूरी लोकसभा में, कटिहार लोकसभा में 1.5 लाख वोटर ये किसी भी साइड वोट दे सकते हैं। इनको कोई ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने डिसाइड नहीं किया हुआ है कि मैं इसी पार्टी के साथ जाऊंगा या मैं उसी पार्टी के साथ जाऊंगा। जो इनको उस समय अच्छा लग रहा है, जिसका माहौल लग रहा है, जो लास्ट डे इनके साथ इनको कह रहा है कि नहीं भाई चलिए, घर से इनको निकाल रहा है कि चलिए आप वोट देने चलिए, ये उसको जाके दे देंगे वोट। ठीक है, ये वो लोग हैं। तो बेस्ट केस है 1.5 लाख लोग। अगर वर्स्ट टू वर्स्ट केस भी देखें इसका आधा, तो भी मान लो हम तो कहेंगे कि हम मतलब आप कहिएगा कि भाई 1.5 लाख लोगों तक तो रीच आउट करना, इतना समझना, इतना तो एकदम असंभव है, इसमें तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसमें तो मतलब इतना मैन पावर लगेगा, लास्ट के 7 दिन में कैसे हो सकता है। चलिए मान ली आपकी बात, 1.5 लाख नहीं, इसका आधा तक तो हम पहुंच ही सकते हैं ना, एकदम आधा, वो भी लगभग 80,000 है, 75,000 है। ठीक है, अब ये 75,000 तक तो हम पहुंच ही सकते हैं। चलो सबको नहीं आइडेंटिफाई कर लिए, उसका आधा तो करेंगे, इतना तो चुनाव जीतने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। अब हमें करना क्या है, हमें करना बस एक काम है कि ये जो हमारे स्विंग हैं, मैं तो आपको रेंज बता रहा हूँ, ठीक है, इसको सिर्फ ये नंबर से हम चुनाव नहीं जीतेंगे। ये नंबर हो सकता है हमारे पूरे नेतृत्व के पास हो, पूरी सेंट्रल लीडरशिप के साथ पास हो। हमें ये विधानसभा बाई विधानसभा इस स्विंग को तोड़ना होगा, बूथ बाई बूथ, बूथ बाई बूथ हमको ये तोड़ना होगा। बूथ बाई बूथ हमारे कार्यकर्ता को पता होना चाहिए, बूथ नंबर 1 के कार्यकर्ता को, कि उसके बूथ पे वो कौन से घर हैं, वो कौन सी फैमिलीज हैं, वो कौन से लोग हैं जो उसका अपना वोट बैंक है और जो स्विंग वोट बैंक है, सो दैट कि चुनाव वाले दिन उस कार्यकर्ता को एग्जैक्टली क्लियर हो कि लेके किसको जाना है। अब देखो आप, और ये किया जा सकता है, ये आप मेरे से संपर्क करिए, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है ये काम। अब इस चीज़ को और आप समझो, देखो बीजेपी और एनडीए कहाँ पे इसमें एज ले लेते हैं। बीजेपी, आप सुनते होंगे कि बीजेपी अपना जो भी परफॉर्मेंस है उससे बेटर कर लेती है, ठीक है, चुनाव में उनको पोल परसेंटेज ज़्यादा आ जाता है क्योंकि उनका पोल डे मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। यही काम आम आदमी पार्टी के साथ भी है, उनको भी जितना आना चाहिए उससे अच्छा आ जाता है, क्योंकि 10-12% वोट तो वो पोल डे मैनेजमेंट से ले लेते हैं, जो कि हम और आप मिस कर देते हैं, दूसरी पार्टीज मिस कर देती है, वो पोल डे मैनेजमेंट से ले लेते हैं। अब देखो सिंपल सा कदवा विधानसभा में देखते हैं, ठीक है, कदवा विधानसभा में एनडीए को मिला 93,000 वोट। एनडीए का मिनिमम वहां पे क्या है, जो वोट बैंक है एनडीए का, ठीक है, कदवा में कुछ भी हो, लगभग 70,000 वोटर एनडीए को ही वोट देंगे वहां पे, ये क्लियर है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कितना मिल गया इनको, लगभग 23,000 एक्स्ट्रा मिल गया। ये जो 23,000 मिला, 22,800 समथिंग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको मैक्स स्विंग और मैक्स स्विंग बाई 2 बताया, तो कदवा विधानसभा में मैक्स स्विंग कितना है, 23,500, बाई 2 कितना है, 11,500, ठीक है। अब इस रेंज में आप जा सकते हो। अब बीजेपी देखो एकदम मैक्स स्विंग के पास पहुँच गया है, बीजेपी या फिर एनडीए यहाँ पे या जेडीयू यहाँ पे मैक्स स्विंग के पास पहुँच गया है। 23,500 इनका बेस्ट केस है और इन्होंने 22,000 ले लिया, यहाँ 22,800। देखो आप कितना स्टेलर परफॉर्मेंस। यहाँ भी देखो कटिहार में ये 34,000 मैक्स स्विंग है, तो इन्होंने 20,000 ले लिया, मतलब 17,000 से ज़्यादा ले लिया, हाफ मार्क से ये ऊपर आ गए हैं, ठीक है। बलरामपुर में भी इन्होंने अपने परफॉर्मेंस से अच्छा कर लिया, मतलब 19,000 आधा है, उससे कुछ कम, ठीक है। अब टोटल में अगर हम ये टैली में देखें तो लगभग 93,000 वोट जो है, 94,000 इन्होंने अपने वोट बैंक के ऊपर ले लिया। और माने 1.5 लाख में से सोचो लगभग 95,000 ऊपर ले लिया, और 78,000 तो मतलब मैंने कहा था कि आधा तो कम से कम इतना तो मेहनत करो। तो देखो इनके कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता, जेडीयू के कार्यकर्ता ने कितनी मेहनत की, क्योंकि यहाँ जेडीयू अकेला तो है नहीं, जेडीयू के साथ बीजेपी का भी कार्यकर्ता लगा हुआ है, तो ये इनका परफॉर्मेंस है। अब आप एक बार एनडीए इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस देखिए कदवा में, यहाँ देखिए 71,000 आपका मिनिमम है, ठीक है। अब
आपको मिला कितना, उतना ही मिला। आपका यहाँ 11,800 तक आप ला सकते थे, और 23,000 जो मैक्सिमम स्विंग है ये दोनों पार्टी के लिए कंबाइंड है। ऐसा नहीं है कि ये जाएगा एनडीए वाले साइड, नहीं, ये आप में भी जा सकता है। लेकिन आपको जीरो आया, क्यों आया जीरो? जीरो का क्या मतलब है? हो सकता है थोड़े आ गए हो यहाँ, हो सकता है थोड़े माइनस हो गए हो, बूथ बाई बूथ जब हम जाएंगे तो ये पिक्चर और क्लियर होगी, बट ये जीरो ही आया, क्यों, कैसे, समझिए इसको। अब क्या है, आपके कार्यकर्ता कंफ्यूज्ड हैं, आप अपना सारा जान कैंपेन में लगा रहे हैं, ठीक है, कैंपेन अच्छा करना है, अच्छा करना, अच्छा करना है, पूरी टीम लगी हुई है कैंपेन में, लेकिन पोल डे मैनेजमेंट का कोई प्लान ही नहीं है। पोल डे मैनेजमेंट के लिए आप क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि भाई अपने वोटर्स को लेके आ जाना, बस इससे काम हो जाएगा? अपने वोटर को लेके आ जाना वोट दिलाने, भाई एक्टिव रहो, सबको लेके आना है, खुद भी आना है, सबको लेके आना है, इससे काम हो जाएगा आपका? ये तो हवाई बात है। कार्यकर्ता को तो पता ही नहीं है ना, कार्यकर्ता को तो पता ही नहीं है कि उसको अपने वोट, अपने बूथ पे वो कौन से 50 घर हैं जिसको उसको लेके आना है बूथ पे वोट दिलवाने। इस 50 घर में 40 घर जो हैं वो कौन से हैं जो कि पक्का हैं, और 10 घर कौन से स्विंग हैं जिनको हमको लेके आना है। कार्यकर्ता को जब तक हम इस माइक्रो लेवल पे इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि उसको भी 1-2 लोग तो मैनेज करना नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है, ठीक है, हमारे पास तो जो भी कार्यकर्ता है लिमिटेड कार्यकर्ता है। अब उन कार्यकर्ता, एक जहां हमारे 5 कार्यकर्ता को 1000 वोटर मैनेज करना है, वर्सेस एनडीए अलायंस में यही चीज़ उन्होंने जो भी करके, पेड तंत्र, ये तंत्र, वो तंत्र, पैसा देके जो भी करके, उनके ये कार्यकर्ता का नंबर हर एक बूथ पे लगभग 40-50 लोगों का है या 30-40 लोगों का है। हमारा ये हर एक बूथ पे 1-2, 1-2, 3, 4, 5 ये नंबर में है। अब ये जो 5 लोग हैं इनको हम बता ही नहीं रहे हैं बूथ बाई बूथ कि भाई किसको लेके आना है। ये सब एक्टिव हैं, जिनको लगता है फ़ोन करते हैं, जिनको लगता है नहीं करना है नहीं करते हैं, ठीक है, ये भी तो एक्टिव हैं ही, ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं इनको कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारी साइड से इनको गाइडलाइंस नहीं है। रिज़ल्ट क्या है आप देखो, सामने है आपके रिजल्ट। यहाँ तक कि बलरामपुर विधानसभा जहाँ पे तारिक अनवर साहब जीते हैं, ठीक है, 24,000 वोट से, यहाँ पे आपने थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया, डेफिनेटली दिया, लेकिन यहाँ भी आप लगभग 40,000 आपका बेस्ट केस था, यहाँ आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन अब आप देखो कि कितनी जगह आपका माइनस रहा है। आप देखो यहाँ पे आप कम से कम 5,000 वोट एक्स्ट्रा ला सकते थे। मनिहारी विधानसभा में 5,000 आप मिनिमम ला सकते थे, तो कम से कम यार 4, 5, 6, 7, 5 तो लाओ। आप देखो बरारी विधानसभा में यहाँ लगभग 7,000 वोट आप एक्स्ट्रा ला सकते थे, जीरो पे हो। यहाँ 17,000 आ सकता था, जीरो। देखो 41,000 आपको टोटल आपके कोर वोट बैंक के ऊपर आया है, ठीक है, 4,60,000। भाई 77,000 माने 1.5 लाख टोटल स्विंग वोटर्स हैं। अब आप देखिए कि आप कहाँ हैं, और इस चीज़ को आप बूथ बाय बूथ, ये लास्ट के 7 दिन में करने का काम है। लास्ट के 7 दिन में इस एक्सरसाइज को किया जा सकता है। बूथ बाय बूथ लेवल पे हम अपने कार्यकर्ता को बता सकते हैं कि किसको लेके आना है। करेंगे, चुनाव डेफिनेटली निकल जाएगा, क्योंकि सारी स्थिति हमारे फेवर में है, सारी स्थिति हमारे फेवर में है। आप संपर्क करिए लास्ट के 7 दिन की स्ट्रैटेजी के लिए, एक्शन प्लान के लिए, ठीक है। और उसके अलावा ये वीडियो आपको जिसको भी लगता है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम सीट बाय सीट अभी करेंगे ये काम। लोकसभा की सारी सीटों के लिए करेंगे जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है। अगला अपनी सीट बिहार, जैसे स्टेट वाइज प्लेलिस्ट भी बना दे रहे हैं, जैसे बिहार की प्लेलिस्ट में ये वीडियो है। बिहार की दूसरी सीट्स का देखने के लिए प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, और जो लगता है जिनको कि ये वीडियो उनके लिए रेलेवेंट है उसको ये शेयर करिए, क्योंकि समय कम है और हमें अच्छा रिजल्ट लाना है। मिलते हैं फिर।